मुशर्रफ जी, जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी, ये सिर्फ आपकी ही हिम्मत है। आप इसे हिम्मत कहिए या मर्जी, मैं तो इसे मोहब्बत कहता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। आपने बहुत कुछ करा, अब कुछ हमें भी करने दीजिए। मैं चाहता हूँ शोएब की सारी जिम्मेदारी अब मैं उठाऊँ। उसके मैनेजमेंट का कोर्स, उसकी ट्रेनिंग का खर्चा, उसके कारोबार की टेंशन सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ये समझिए उसकी तरफ से आपको मुक्ति मिल गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है, मैं बेटी और दामाद में फर्क नहीं समझता। इरा मेरी एक लौती बेटी है। शोएब यहाँ रहकर मेरा घर, मेरा सारा कारोबार ये सब संभाल लेगा। तो आप उसे घर जमाई बनाना चाहते हैं? जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसे बादशाह बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी शोएब का बाप जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुशर्रफ अपने बल पे जीता है। तुम्हारी अमीरी का वार मेरी गरीबी पे नहीं चलेगा। आप अपनी झूठी मैं में आकर एक हसीन मौका छोड़ रहे हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पछतावा जरूरतमंद को होता है, और तुम जिसे खरीदना चाहते हो उसकी पेशानी पे लिखा है नॉट फॉर सेल। दौलत सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन मैं अपनी दौलत हरगिज नहीं बेचूंगा। लेकिन पापा। एक बात कान खोल के सुन लो, इरा हमारे घर की बहू बन के जरूर आएगी, लेकिन शोएब इस घर का घर जमाई नहीं बनेगा। चलो बेटा। पापा आपको पता है ना वो कितने अमीर हैं। हाँ जानता हूँ, दौलत बहुत बड़ी चीज है, पर उससे बढ़ के बरखुदार रिश्ते और जज्बात हैं जो बाजार में नहीं मिलते। सुल्तान भी सोचता होगा कि किस बंदे से पाला पड़ा है। पापा आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मेरे ख्याल से आपने उनकी इंसल्ट की है। इंसल्ट? कुछ भी कहिए पापा, हैं तो बहुत बड़े लोग। बेटा, बड़े लोग वो होते हैं जो दूसरे को छोटा ना समझे। और तुम अभी छोटे हो, तुमने दुनिया देखी कहाँ है। रहा तेरे प्यार का सवाल, तो तू अपनी माँ की तरफ देख। इसका बाप 10 सुल्तान खरीद सकता था, लेकिन ये अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास चली आई इस गरीबी में। अगर इरा का प्यार सच्चा है तो वो भी सब कुछ छोड़ के तेरे पास चली आएगी। रही तेरे पढ़ाई की बात, 1 लाख चीज ही क्या होते हैं। रात और दिन मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगा मैं। पहले मुझे अल्लाह पे भरोसा है, और दूसरा इस हाथ पे। मुझे माफ कर दो पापा, मेरी सोच गलत थी। मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है।